हम लोग आगे देखते हैं ना। तो इसको केयर कीजिएगा, ये सब छोटी छोटी सी कंसेप्ट है बाबू, लेकिन बहुत काम की कंसेप्ट है। यही आप अगर मिस कर देते तो 90 लिखते तो उस पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता, इसी में जो आंसर आता उसमें एक घटा कर देता, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, ध्यान देना है ना। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 12 जनवरी 31 से ये 20 डेज हो जाएंगे, है ना। नहीं घटाने में आएगा तो आप क्या करना है, इसको काउंट कर लेना, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेज लिख कर काउंट कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बाबू 20 डेज आ गया, ठीक है ना। अब 20 डेज आ गया तो ये कहाँ तक आया, हमको निकालना कहाँ तक बाबू, 11 सितंबर तक निकालना। अब आप लोग तैयार रहिएगा, आज आपको मैंने समझे ना, जनवरी फरवरी हम सिखा रहे हैं। तो जनवरी माह में बाबू कहाँ तक, 12 जनवरी से 12 जनवरी से बाबू 11 जनवरी, ठीक है ना। तो हमको कहाँ जाना है, 12 जनवरी 1863 से बाबू हमको कहाँ जाना है, 11 सितंबर तक जाना है, ठीक है। तो 94 में तो हम लोग आ गए हैं, 1894 में तो बाबू हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। अब 1894 ईस्वी का जनवरी माह में इतना डेज हो गया। अब 1894 जो माह होगा बाबू, 1894 जो ईयर होगा, 1894 जो ईयर होगा बाबू, उसमें हमको 11 सितंबर तक जाना। तो 1894 के फरवरी में बाबू, 1894 के फरवरी माह में कितना नंबर ऑफ डेज होंगे, फरवरी, ठीक है, फेब्रुआरी होता है ना, फरवरी बाबू नंबर ऑफ डेज बाबू NUMBR, नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, FEB बाबू फरवरी कितना डेज होगा, 1894 मेरा कौन सा लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज बाबू फरवरी, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 1894 मेरा लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर, बता सतीश बाबू, बोलेगा लीप ईयर, लीप ईयर है, इतना मस्त क्या बोले, बोलो तो आनंद बाबू, आनंद सर नॉन लीप ईयर है। तो कितना नंबर ऑफ डेज होगा फरवरी में नॉन लीप ईयर में, 1894 ईयर्स के बाबू, सर 28, तो सर 28 डेज, 28 डेज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 1894 ईस्वी के फरवरी में आ गया, हमको 11 सितंबर जाना है, ठीक है बाबू। तो इसी तरह से आप कहाँ निकालिएगा, मार्च में निकालिएगा। तो आप लोग बोलते चलिए मार्च में कितना नंबर ऑफ डेज होगा, नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, इन यहाँ कर दीजिए, इन जनवरी फरवरी के बाद कौन सा हो जाएगा बाबू, मार्च होगा। मार्च में कितना डेज होता है बताइए जल्दी से, 31, मार्च हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ डेज बाबू, हाँ, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर जुलाई के बाद बाबू अगस्त, है ना। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं तो चलिए, है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं बाबू, तब मेरा एक बोर्ड पे हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन मार्च मंथ, मार्च मंथ में कितना होगा, अब मार्च के बाद अप्रैल मंथ में कितना होगा, अप्रैल के बाद बाबू मई मंथ में कितना, हाँ बाबू पूछ रहे हैं, जून में कितना होगा, जुलाई, आप ही लोग का लिखना, जुलाई में कितना होगा, अगस्त में कितना होगा, और सितंबर आ गया। अगस्त के बाद कौन सा आएगा बाबू, सितंबर। क्वेश्चन पढ़िए तो कितना सितंबर पूछ रहा है बाबू, 11 सितंबर, सितंबर में टोटल नहीं लेना, ठीक ना, कितना सितंबर, हाँ। तो सितंबर में बाबू 11 सितंबर, 11 सितंबर तक कितना हो जाएगा, ACPT सितंबर हो गया ना। ये हो गया बाबू नंबर ऑफ डेज हो गया, 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 नंबर ऑफ डेज हो गया। इस तरह से सभी में अपना हो जाएगा, है ना। आप लोग लाइन से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आप लोग बताना शुरू किया, इस सारे डेज को हम लोग क्या करेंगे बाबू, ऐड कर लेंगे, है ना। मार्च में शुरू से बताना शुरू कीजिए, बताओ बाबू सबसे पहले कौन है, रिस्का, बोलो रिस्का, मार्च में कितना डेज, जल्दी बोलते चलिए, ये भी ना बताएगा एकदम शैतान है, रिस्का, हाँ भाग गई, ये रिस्का बाबू, साउंड नहीं जा रहा है क्या, सबका वीडियो बंद, एकदम शैतान सब हो गया, सबको पीटिंग, रिस्का ना सुने, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरा साउंड नहीं जा रहा है, नहीं जा तो रहा है, सर आ तो रहा है बाबू। आप कॉल अगर इंटरनेट पे क्लिक नहीं किए क्या, रिक्शा, चलिए ठीक है। बताओ शिवानी, मार्च मंथ में कितना डेज, 31, मार्च मंथ 31,
आप बताओ शिवाम, यहाँ 31। नेक्स्ट बताओ अप्रैल में 30। अप्रैल में 30, इतना डेज। मई में बताओ, बताओ ये कौन सी है अन्वेषा बाबू, बताओ मई में कितना? अन्वेषा, मई में 31। मई में 31। शिवांगी आप बताओ जून में कितना? सर 30। जून में 30। नंदिनी आप बताओ जुलाई में कितना? हमें 4। आ रहा है, आ रहा है अभी सर 31। 31। आप बताओ सतीश बाबू अगस्त में कितना? 30। अगस्त में 30। एक बच सर गया। 31 होगा अगस्त में। अगस्त सर अगस्त में 31 होगा ना? हाँ 31 होगा वो। Yes, sir. सतीश 31 होगा सर। सर वो भी 30 बोला, अभी कहते हैं हाँ 30। हाँ, चलिए अच्छी बात है। हाँ तो इस तरह से बाबू कैलेंडर का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कैलेंडर का। अब बताओ आनंद बाबू 11 सितंबर, सितंबर में कितना? 11 सितंबर में कितना आनंद? सर 30 बाबू 11 सितंबर तक ही है। सर 11 डेज। हाँ तो फिर यहाँ हो गया 11। ऐसा सारे को ऐड कीजिए आनंद प्रकाश बाबू, सारे को ऐड कीजिए। अब बताइए कितना होगा? 20, 28, 30, 31, 31, 30, 31, इस सारे को ऐड कीजिए। जनवरी में सर जनवरी में 20 डेज होगा। बाबू जनवरी माह में हमको 12 जनवरी से 31 लेना है तो 20 डेज आएगा ना। जनवरी में हमको इसी के बीच लेना है ना। सर वही तो बोल रहे 20 डेज, तो आपने हाँ, तो लिखा है 31 डेज। जनवरी कहाँ लिखा बाबू? यहाँ ना ये लाइन है ना जनवरी है, ये 20 डेज हो गया। ये 28 हो गया फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का। इसको ऐड कीजिए पर आनंद बाबू। अभिनव ये इतना देर से ऐड करेगा तो कैसे होगा? यस सर। जल्दी बोलिए। यस सर। ऐड कीजिए। सर मैं बोलूं सर 243 डेज। हाँ 243 डेज। ये प्रकाश से तो ये आगे निकल रहा आनंद बाबू, बताइए प्रकाश बाबू। आनंद तो आगे आपसे निकल जाएगा कुछ दिन में। दोनों आनंद है तो आनंद है ना दोनों, एक प्रकाश है एक ये आनंद है। ठीक है ठीक है। तो 243 डेज हो गया। तो अब मेरा क्या हो गया वो टोटल हो गया, मतलब क्या सर? समझो आप बात को समझो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में मेरा 1 घंटा लग गया बाबू। मेरा कहाँ था? ठीक है ना, मेरा कौन सा था बाबू? 12 जनवरी 1863 से बाबू 11 सितंबर 1894 के बीच में कितना डेज होगा? तो देखो हमने पहले क्या किया समझो, ओवरऑल इस क्वेश्चन को ओवरव्यू समझो। एक ही क्वेश्चन हो पाया ना मेरा। हमने 12 जनवरी से 11 जनवरी 1894 तक नंबर ऑफ डेज निकाल दिए, तो मेरा इतना डेज आ गया। फिर 11 जनवरी मैंने 1894 ईस्वी के, जैसे मान लो अभी 2001 है ना बाबू, 2021 है, तो 1894 ईस्वी के 11 जनवरी तक हमने नंबर ऑफ डेज निकाल दिए। लेकिन हमको कहाँ तक निकालना है? 11 सितंबर तक निकालना ना। तो फिर हमने क्या किया, 12 जनवरी से 31 जनवरी तक बीच में 20 डेज हो गया। मतलब 1894 ईस्वी के बाबू हमने सितंबर तक आपको जाना, 11 सितंबर तक जाना, तो जनवरी तक निकाल दिया। फिर आप फरवरी में कितना डेज होगा, मार्च में कितना डेज होगा, मई में कितना होगा, जून में कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इतना आ गया। ये डेज कहाँ है बाबू? 1894 ईस्वी का डेज है ना। 1894 ईस्वी में 11 सितंबर तक इतना डेज आ गया, और ये पहले से इतना डेज है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऐड कर दो बाबू, तो इसके बीच का नहीं पता चल जाएगा। ठीक है ना। इस दिन मैंने इसका क्या होगा, स्वामी विवेकानंद का एज नहीं पता चल जाएगा किस में, डेज में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा बाबू? दिस प्लस दिस। तो इसको लिखिए आप लोग, सर 11,566 डेज होगा। हाँ बाबू बहुत अच्छी बात, चलिए है ना। ठीक है तो इतना लिखिए बाबू, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज लिखा रहा है ना। तो आपके बुक में बाबू डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, जो आपको समझ में आया नहीं होगा, ठीक है ना। सर थोड़ा सा साइड रखिए। लीजिए ना, लिखिए सही से। चलिए अभिनव बाबू धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट क्लास में दिक्कत इसलिए होता है ना कि आपको बीच से आ रहे हो ना, इसीलिए थोड़ा 1-2 क्लास करोगे तो आ जाओगे लाइन पे। जल्दी लिखिए बाबू। शिवम बाबू, शिवम फ्रेंड का नंबर नहीं भेजोगे? 2-4 फ्रेंड का, वो विजिटिंग करना था ना, गार्जियन से मिलना था ना।
एक नंदिनी बाबू से मांगे, ठीक है ना। आप 2-4 दिन पूरा एडवर्टाइजमेंट करता, ठीक है ना। कम से कम 50 स्टूडेंट का टारगेट पूरेगा तब ना बाबू आप लोग का कंपटीशन टफ होगा। कुआं का मेढक थोड़ी बनना है। मान लो आप एक स्टूडेंट ऐसा जो अकेले में एक रोल लाता है, फर्स्ट रोल लाता है, तो एक मैंने अकेले पढ़ेगा, टेस्ट होगा, वहाँ एक रोल लाएगा, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस। जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उसके बीच कंपटीशन होगा, ज्यादा बढ़िया होता है ना। लिख लिया अन्यथा? अन्यथा चलिए, अन्यथा अन्यथा लिख ली, मतलब लिख ली सब। आइए, झूठ भी मत बोल देना, ठीक है ना, डर के मारे। तो अब टोटल नंबर ऑफ डेज आपको निकालना, ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है ना, तो दिस डेज प्लस दिस डेज ऐड कर दो। इसलिए बाबू सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा बाबू? टोटल नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बाबू, फ्रॉम कहां से? फ्रॉम 12 जनवरी 80-60, क्या बाबू 12 जनवरी 80-60 कितना है? 80-63 टू 12 जनवरी 80-63 टू बाबू 11 सितंबर 1894। कितना टोटल नंबर ऑफ डेज होगा? तो दिस डेज 11-3-2-3 और प्लस बाबू दिस डेज 2-4-3 डेज। 43 days कितना आ जाएगा? 3-3-6 आ जाएगा, 4-6 आ जाएगा और 3-2-5 आ जाएगा। हाँ हाँ बाबू, इतना डेज हो गया। यही आपका जो ऑप्शन है बाबू वो आपका हो जाएगा सही। तो ये क्वेश्चन में मेरा आपने पूरा टाइम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया? कीजिए सर ऑप्शन बी। बाबू इसको ईयर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो बताओ। मान लो इसको 365 से आपका भी इतना डेज में बहुत सारे लीप ईयर आएंगे ना, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करो बाबू। तो पहले तो 31 ईयर्स आ गया बाबू। इतना जो डेज आया, ये इतना डेज कितना ईयर्स आया? 31 ईयर्स आया है ना। तो इसमें 31 ईयर्स था प्लस इतना डेज हो जाएगा, 243 डेज हो जाएगा। अब 243 डेज को ईयर में कन्वर्ट करो तो 365 से डिवाइड करो। इसको डायरेक्ट आप ईयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। आपको क्वेश्चन पूछा बाबू हाउ मेनी डेज, डेज में पूछा, इसलिए हमने डेज में निकाला। समझ में आया शिवाम? शिवाम यस सर। चलिए अच्छी बात है, जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ तक आप लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आप लोग टाइम ले लेते बाबू क्वेश्चन को, चैप्टर को सोल्यूशन करवाने में। तो पढ़ाई इसी तरह से पढ़ाया जाता है बाबू। आप कहाँ भी जाओ, कोटा में जाओगे, जैसे मान लो 11-12 करने के बाद तो पहले क्या पूरा कंसेप्ट बता दिया जाएगा, उसके बाद डीपीएस दिया जाएगा। हाँ बाबू बोलिए। वहाँ पर आप टोटल 243, तो उसमें माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना सर। उसके बाद लीप ईयर जितना आया था 8 आया था सर, उसके बाद उसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा तो निकल सकता है। बाबू देखिए 30 इतना डेज में, ये जो इतना डेज है बाबू 11,323, ठीक है ना। इतना जो डेज है, इतना में कितना ईयर्स होगा? तो आप नहीं फाइंड कर सकते ना कितना। मान लो इसको ईयर्स में फाइंड करना है तो कितना से डिवाइड करोगे? 365 से डिवाइड करोगे, 366 से डिवाइड करोगे? नहीं डिवाइड कर सकते ना बाबू। हमारे साथ समस्या है लीप ईयर नहीं लीप ईयर का। मान लो कहीं पे बाबू जैसे 365 है, तो सर क्वेश्चन में हमको लीप ईयर पता चल गया ना सर, इतना लीप ईयर आया तो उसमें उतना लीप ईयर को माइनस करके नहीं कर सकते हैं। हाँ बाबू, तो पहले देखो आपके पास मान लो 8 लीप ईयर है ना शिवम बाबू। हमारे पास 8 लीप ईयर है, तो 8 लीप ईयर में कितना डेज है? 366 डेज है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जितना डेज आएगा उसको इतना में सब्ट्रैक्ट कर दो और उसके बाद इसको 365 से डिवाइड करो, तो आपको पता चल जाएगा 23 ईयर्स आएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसको रखिए और आएंगे विजिटिंग करने। तो इसीलिए आपको हम कहते हैं ना कि कॉपी पे क्वेश्चन माथी नंबरिंग कीजिए। आप लोग तो कोई नहीं नंबरिंग है, इस बार ढूंढ देंगे, ठीक है ना। कॉपी पे बोले बाबू की नंबरिंग कर लो, जो पेज पे डाउट होता है हम विजिटिंग करना आता है वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास में हर एक चीज डिस्कस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सिलेबस यहीं का यहीं रह जाएगा। जो पर्सनल डाउट है बाबू आप कॉपी पे नंबरिंग करो, हमको इस पेज पे नंबरिंग, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा कर रखो, विजिटिंग करना आता है उस समय पूछो। तो करते तो नहीं हो, कोई नहीं किया, ना नंदनी किया ना नेशा किया, कोई नहीं किया। इस बार तो पीटे, बहुत पीटेंगे इस बार। शैतान सब धीरे धीरे हो रहा हो।
ठीक है बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवम बाबू नहीं आप डिफाइन कर सकते जब तक कोई, मान लो कि हमारे पास 500 डेज है। अब 500 डेज है बाबू, तो इसमें कितना ईयर्स होगा, हाउ कैन बी फाइंड? आप इसको 365 से डिवाइड करोगे कि 366 से डिवाइड करोगे, वी कांट फाइंड बाबू, क्योंकि हमको पता नहीं है ना 500 डेज में कितना नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, नहीं ना पता है। ठीक है, अगर आपको कह दे बाबू कि 500 डेज में टोटल का टोटल मेरा जो इसमें जो है बाबू, टोटल का टोटल लीप ईयर्स वाला है, जो टोटल नंबर ऑफ डेज बाबू किसका, लीप ईयर्स का, तो उस केस में आप 365 से डिवाइड कर सकते, 366 से डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, अगर टोटल का इतना डेज में टोटल नॉन लीप ईयर का डेज है, माने 5000 डेज में टोटल का नॉन लीप ईयर का डेज है, तो उस केस में इसको 365 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये अगर 5000 डेज है बाबू, इसमें आपको पता नहीं है कि इसमें लीप ईयर का ये डेज है कि नॉन लीप ईयर का डेज है, तो किससे डिवाइड करोगे, आपके पास कंफ्यूजन हो जाए। छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन उसको ग्रैब कीजिए कंसेप्ट को। आगे आपको जब इंट्रेंस दोगे मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो यही सब कंसेप्ट आता है। ठीक है ना, कंसेप्चुअल चीज आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट, ये फार्मूला पुट वाला आंसर नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता कि फार्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर ले आ जाएगा। ठीक है ना, तो छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको ग्रैब कीजिए, इसको पकड़िए। हाँ बाबू, नेक्स्ट मेरा कौन सा है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर बाबू, ये 30 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं बाबू। ये आपको जब कोई मान लो इसमें से कोई मेडिकल करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, कोई जनरल कंपटीशन की भी तैयारी करेगा, ठीक है ना, तो 30 नंबर क्वेश्चन बाबू जनरल कंपटीशन वालों के लिए है ना। जो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू मेरे, जिसके पास बुक नहीं है, ठीक है ना, बुक है, बुक देखेगा, क्वेश्चन तो सेंड कर दिया, आप लोग लिखे भी नहीं हो। क्या करा बाबू, माइनस इंडिकेट, मतलब क्या करा, माइनस को बाबू इंडिकेट किया गया है, लिखिए जो नहीं है जिनके पास। हम कल से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग वहां से लिखेगा, मेरा समय बहुत बर्बाद होता है। माइनस को बाबू कह रहा है इंडिकेट कर रहा है प्लस से, ठीक है ना, प्लस को बाबू इंडिकेट कर रहा है माइनस से। डिवीजन को बाबू इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन से, और मल्टीप्लिकेशन को बाबू इंडिकेट कर रहा है डिवीजन से। ठीक है ना, मतलब क्या, मतलब ये बाबू देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एक ही बताएंगे, अब नहीं बताएंगे, आगे जब भी आएगा नहीं बताएंगे बाबू। डिवीजन 6 अब +4, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 - 10 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 5 डिवीजन 6 का +4, समझो। ठीक है ना, ये जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन चला गया बाबू, सालनी बाबू है कि चला गया, सालनी तो है, आनंद बाबू है, तो फिर ये इजी क्वेश्चन था, ये क्यों बता रहे हैं बाबू, जो नहीं जानता उसके लिए बता रहे हैं। राजा, एक राजा आया ना, तो एक गया कौन, फिर 2 स्टूडेंट गया कौन, रंजना भी है यहीं। चलिए ठीक है, जो जाना रहे जाएगा अपना, है ना, अटेंडेंस भी लेना है। देखो अब क्या करा, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ 7 - 10 मल्टीप्लिकेशन 5 और डिवीजन 6, तो ये करा, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए, ठीक है ना, डायरेक्ट इसको सोल्व मत कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए बाबू पहले इसका फॉर्मेट लिखिए। तो इसका क्या फॉर्मेट होगा, कह रहा माइनस को हमने इंडिकेट किया प्लस है, तो जहां जहां माइनस बाबू उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, कह रहा मल्टीप्लिकेशन को, अच्छा मल्टीप्लिकेशन बाबू इंडिकेट कीजिए डिवीजन से, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इसको किससे लिखिए, डिवीजन से लिखिए। उसके बाद यहाँ डिवीजन है बाबू, तो इसको डायरेक्ट सोल्व मत कीजिए, जो आपका ऊपर सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस का मतलब समझिए। तो डिवीजन को क्या करा, मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ डिवीजन है तो डिवीजन को रिप्लेस करो किससे, मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, यहाँ पे बाबू क्या प्लस है, तो प्लस को इंडिकेट किया गया माइनस से, तो यहाँ प्लस है तो प्लस को हटाइए, रिप्लेस कीजिए माइनस से। अब बाबू एक्चुअल फॉर्मेट क्वेश्चन ये है, अब इसको आप लोग सोल्व कीजिए, है ना, ये अब आपका एक्चुअल फॉर्मेट है। तो ये तो बाबू ये बोर्ड मास का कंसेप्ट है, ये तो आपको बताएं, अब इसको आप सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा बाबू मेरे, तो कितना होगा 7, पहले डिवीजन आ गया ना, बोर्ड मास में बाबू डिवीजन आता पहले, भी बोर्ड मास है ना, तो पहले क्या आएगा, डिवीजन आएगा, तो डिवीजन करो तो 5 10 डिवीजन 2 5 10 डिवीजन 5 कितना होगा, 2 होगा, और इसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन है और -4 है। फर्दर इसको बाबू सिंप्लीफाई करो, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, ठीक है, तो 7 + 12 -4, अब बाबू एडिशन करो, 7 और 4 19 हो जाएगा, -4 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो जो नहीं बनाया वो लिख लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बाबू पहले आपको इसको नहीं सोल्व कर देना, बार बार इसको मत सोल्व करना, इससे जो स्टेटमेंट दिया उसको रिप्लेस करके सोल्व करना, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे गलत हो जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी से, समझ में आ रहा है राजा बाबू, राजा? यस सर। चलिए अच्छी बात है सर
तो जो छूटता है ना रह जा बाबू, उसका वीडियो देख के आप कंप्लीट कीजिए धीरे धीरे। फिर शाम में इवनिंग नया बैच ओपन करेंगे तो फिर देखते हैं। तो नया बैच में तो बच्चा वाला चीज पढ़ाएंगे ना, 4th 5 का पढ़ाएंगे। अब बाबू इस मंथ का जिसका पेमेंट बाकी है, जैसे ये मंथ लगभग आज 2 तारीख हो गया ना, फिर तो 10 तारीख का हम लोग का मंथ पूरता है ना। तो जिसका भी पेमेंट बाकी, जिसका हो गया, जिसका पेमेंट बाकी हो कृपया कर पेमेंट कर दें। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको रहने दीजिए, बाकी जिसका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, लिख लिया ना सर? यस सर। चलिए, तो ये 30 हो गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 का 31 है, 59 का 31 है। सब हम ही को बताना पड़ेगा ना, तीनों क्वेश्चन वैसा ही। आज हम एक बार भेज देना, आज फिर ग्रुप में हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का इमेज खींच के भेज देंगे, ठीक है ना। उसको लिखे, कल हम क्वेश्चन ना लिखेंगे, टाइम कंज्यूम होता है ना बाबू। आप लोग एक चैप्टर का सॉल्यूशन में 3 दिन 4 दिन लगाते हो, बताइए कैसे होगा सिलेबस खत्म। चलिए नेक्स्ट बाबू क्या कह रहा, एज का रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाबू 31, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड हिज फादर इज 40 ईयर्स। जो नहीं है बुक बाबू वो लिखिए। द सम ऑफ एज है बाबू, आज हम लिख देना, कल से हम नए क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, बहुत टाइम लगता है। द सम ऑफ एज ऑफ बाबू सन एंड, आप लोग बुक में कोई कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आज इमेज भेज देंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा। द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड हिज फादर बाबू, हिज फादर इज 40 ईयर्स। ये दोनों को तो क्लास भी जाना है ना, शालिनी को, आनंद बाबू को तो क्लास भी जाना। आफ्टर 60 ईयर्स बाबू, द एज ऑफ फादर, ये क्वेश्चन सोल्व करके छुट्टी दे देते हैं ना। द एज ऑफ फादर विल बी, अब देखो हम इतना, मेरा 2 मिनट बर्बाद हो रहा है ना बाबू क्वेश्चन लिखने में, ये मेरा बचेगा ना, ठीक है बाबू। आफ्टर 16 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्या करा, व्हाट इज द परसेंटेज, क्या बाबू प्रेजेंट है, व्हाट इज द प्रेजेंट है, व्हाट इज द बाबू प्रेजेंट, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। इतना मेरा टाइम बचता कि नहीं बचता, बताइए आप लोग। इसीलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, कल से क्वेश्चन राइट नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं, वो दोनों को क्लास जाना है, सबको क्लास जाना है ना। देखो बाबू क्या करा, सॉल्यूशन क्या करो, द सम ऑफ एज ऑफ सन एंड हिज फादर। जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, जैसे मान लो आनंद बाबू है और आनंद के पापा भी हैं, तो दोनों के एज का सम कितना है बाबू, 14 ईयर्स है। तो दोनों के सम का एज 14 ईयर्स है बाबू, तो 14 ईयर्स है, तो मान लो कि आनंद बाबू का 10 ईयर्स है, फादर का 30 ईयर्स, आनंद बाबू का 15 ईयर्स था, फादर का 25 ईयर्स, आनंद बाबू का मान लो 9 ईयर्स, तो फादर का कितना 31 ईयर्स। सभी का सम निकालेंगे, क्या होगा 40 ईयर्स होगा कि ना। तो हमको बाबू क्या एक एस्पेक्ट, मैंने एग्जैक्ट मेरा कौन सा एज होगा वो हमको पता नहीं है। 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है ना, 31 भी हो सकता है ना, या 32 भी हो सकता है। तो इधर 8 कितना निकलेगा, एक निकलेगा है ना। तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं ना बाबू कि कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एज्यूम कर लेना, ठीक है ना, मान लेना, ठीक है ना। क्या करना बाबू, मान लेना, ठीक है ना। जहाँ एग्जैक्ट डाटा नहीं रहेगा ना, वहाँ आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा। तो मान लो बाबू सन का एज x ईयर्स मान लो, और फादर का एज कितना मान लो y ईयर्स मान लो, और उसके बाद इसको सोल्व करो, है ना। तो लेट बाबू, लेट मान लेते हैं, लेट बाबू फादर एज, लेट फादर प्रेजेंट एज बाबू,
फादर्स प्रेजेंट एज माने वर्तमान एज बाबू, लेट्स फादर प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, कितना बाबू एक्स ईयर है ना, फादर के प्रेजेंट एज क्या एक्स ईयर है, और क्या बाबू सन भी है ना, जैसे अभिनव है तो अभिनव के पापा जी है ना, तो अभिनव का एज फिर मानना पड़ेगा ना आपको, तो अभिनव एज कितना हो जाएगा बाबू, अभिनव लोग सन, लेट फादर एज एक्स ईयर एंड लेट बाबू सन का मान लेते हैं, लेट सन्स प्रेजेंट एज, लेट सन्स बाबू प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज बाई ईयर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा बाई ईयर्स, ठीक है। तो फादर का एक्स और सन का बाई, अब क्या करा बाबू, दोनों का सम दिया हुआ, ध्यान में दीजिए, सम दिया हुआ, तो दोनों का सम कर देंगे बाबू, तो एक्स प्लस बाई, इसलिए बाबू सो, इस क्वेश्चन को फिनिश करके छोड़ देते हैं, सो बाबू इसलिए एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा 14 ईयर्स हो जाएगा, ये कहाँ बाबू दिया हुआ है, तो हमारे पास अब उस दिन भी बताए थे ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ कितना है, 2 वेरिएबल, एक एक्स हो गया एक बाई हो गया, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, यहाँ सिंगल इक्वेशन है, तो नेक्स्ट इक्वेशन जो स्टेटमेंट दिया होगा वो उसी स्टेटमेंट से हमको निकालना है, ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास एक ही इक्वेशन है ना, तो नेक्स्ट जो बाबू आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसी से आप लोग निकालना, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या करा, नेक्स्ट अच्छे में पढ़े, आफ्टर 16 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, मतलब जैसे अभी अभिनव है, अभिनव के पिताजी है, तो 16 साल बाद 16 ईयर्स बाद, तो 16 साल बाद अभिनव भी 16 ईयर्स बढ़ेगा ना बाबू, और अभिनव के पापा का भी 16 ईयर्स होगा ना, जैसे आप अभी मान लो 10 ईयर्स को, अभिनव बाबू मान लो कभी आप 10 ईयर्स को, ठीक है, तो 10 साल बाद अब कितना होगा 26 ईयर्स हो जाओगे, तो आपके पापा का जो एज होगा, फादर का जो एज होगा, उनके में भी 16 ईयर्स बढ़ेगा, है ना, तो 16 ईयर्स बाबू दोनों में ना बढ़ेंगे, तो आफ्टर 16 ईयर्स बाबू सन एज कितना होगा, आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स सन एज कितना हो जाएगा, सन एज कितना हो जाएगा बाबू, मान लो अभी आपका एज 10 साल है, तो 16 साल के बाद कितना होगा 10 + 16 होगा, तो प्रेजेंट एज सन का कितना 22 है, 22 है, तो 16 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा 22 + 16 हो जाएगा, है ना, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, तो पिता भी 16 साल बढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आप अभी आज 10 साल के हो तो 16 साल के बाद 16 साल के बाद आप 26 साल के हो जाएगा, तो आपका पिता भी मैंने अभी के एज में रहेंगे, वो भी 16 साल बढ़ेंगे ना बाबू, तो जो बढ़ेंगे दोनों इंक्रीमेंट होगा। तो नेक्स्ट बाबू क्या होगा, आफ्टर 16 ईयर्स फादर एज कितना हो जाएगा, आफ्टर 16 ईयर्स फादर एज कितना हो जाएगा बाबू, फादर एज कितना हो जाएगा, जो फादर का एज है उसमें 16 ऐड कर लो, x + 16, है ना, हाँ बाबू, हाँ बाबू, आपके शालिनी को जाना, आनंद को जाना, जाना बाबू, आनंद बाबू जाइए, ठीक है ना, आप दोनों का क्लास है, ठीक शालिनी है बाबू सर, जाइए, कर रहे हैं। ठीक है बाबू, आप दोनों जाइए, ठीक है ना, वीडियो देख लीजिएगा बाकी फिर, ठीक है, आप लोग का टाइम फिर करेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करा बाबू, आप पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आफ्टर 16 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द ऑफ एज ऑफ सन, ठीक है ना, 16 साल बाद बाबू, तो फादर का एज कितना है, x + 16 हो गया, फादर का एज है ना बाबू x + 16, वो क्या करा बाबू, सन का जो एज होगा 16 साल बाद बाबू, जो सन का एज होगा, तो सन का एज तो ये है, फादर का एज x + 16 है और सन का एज ये है, तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, आफ्टर 16 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन एज, तो ये सन का एज है ना, ये सन का एज है बाबू, इसका दुगना, तो इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपको इसको फिर सर अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ बाबू ठीक है, ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करो बाबू, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, दूसरा क्लास, ठीक है, तो है इसको हम लोग सोल्व करेंगे बाबू, तो x + 16 बराबर कितना, समझ में आ रहा है आप लोग को, कि हम सिर्फ खाली बता रहे हैं बाबू, फादर का एज सन के एज से दुगना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आनंद बाबू समझ में आ रहा है, हम 2 को जाने कहे तो ये सब क्यों चला गया, यस सर, चलिए ठीक है, तो बाबू x प्लस इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, आपको भी क्लास जाना बाबू, आनंद बाबू, इसको इधर कीजिए बाबू, x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 32 - 16, तो x
सबका क्लास के चलते प्रॉब्लम हो रहा है। x माइनस 2y बराबर 60। तो एक इक्वेशन यहाँ हो गया, एक इक्वेशन नंबर यहाँ है बाबू और दूसरा इक्वेशन नंबर यहाँ है ना। लिखिए आप लोग, लिखिए, फिर आगे हम सोल्व करवाते हैं। कौन कौन भागा जी, जल्दी लिखिए बाबू। रंजना बाबू है, रिस्का है, अन्यथा तो रही जाती है, नंदिनी भी रह जाती है। सर साउंड नहीं आ रहा है आपका। मेरा साउंड नहीं जा रहा है? नहीं सर। आप कौन बोल रहे हैं? शालिनी, शालिनी का तो साउंड वो तो चली गई। साउंड बहुत कम आ रहा है सर, साउंड बहुत कम आ रहा है। बहुत कम जा रहा है बाबू, इतना कस के तो बोल रहे हैं। रुक गया, करते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब जा रहा है? नहीं सर, बहुत कम, धीरे धीरे आ रहा है। लैपटॉप से कनेक्ट किए। अब जा रहा है क्या? बहुत ज्यादा जा रहा है सर। बहुत ज्यादा जा रहा है। चलिए लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू। सर अटेंडेंस ले लीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, मेरे नंदिनी अटेंडेंस अटेंडेंस। आज हो गया 2 तारीख। शिवांगी प्रेजेंट आई है ना, जल्दी से आप लोग लिखिए। उसके बाद जानवी तो नहीं, नंदिनी बाबू, अन्यसा बाबू, रिस्का, ऋषभ, सतीश, शिवानी, शिवम, सक्षम, अभिनव, रंजना बाबू, शालिनी बाबू, आनंद बाबू। आपका भी चढ़ेगा राजा बाबू। लिख लिया नशा? नहीं। जल्दी लिखिए। किसके पास साउंड कम जा रहा है? सर साउंड, सर साउंड आ गया वापस, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है सर। अब वीडियो नहीं जा रहा है? नहीं सर। राजकिशोर सर, राजकिशोर सिंह होगा वीडियो वहां पे। साउंड गया, वीडियो नहीं। वीडियो जा रहा है सर। क्या हो गया सर? क्लियर आ रहा है एकदम। हाँ चलिए बाबू, क्लियर है। यस अब सर। बाबू क्या, चलिए ठीक है। क्या आप करेंगे बाबू? देख, x प्लस y बराबर क्या था? 14 ईयर्स है ना। नेक्स्ट बाबू क्या x माइनस 2 y? वीडियो नहीं आ रहा है आपका। रंजना बोल बोल, वीडियो नहीं आ रहा है सर। हाँ बाबू, अब आ गया। चलिए ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए बाबू, सोल्व कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों को सोल्व कीजिए और उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम क्वेश्चन आज भेज दें बाबू, कृपया कर कोई क्वेश्चन आप लोग प्लीज बुक में कॉपी में राइट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाता है ना, हमको पढ़ाना भी रहता है ना, मजबूरी समझिए। क्वेश्चन हम नहीं बोर्ड पे लिख सकते। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या किया बाबू सोल्व करने के लिए? को बताया ना बाबू, फ्रॉम सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फ्रॉम बाबू, सॉल्यूशन को तो सोल्व करने के लिए बताया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। ये बाबू एंड का सिंबल है ना। तो ये तो सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। x प्लस वाई बराबर कितना 40, और नेक्स्ट बाबू क्या x माइनस 2y इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको ऑलरेडी सोल्व करने के लिए बता चुके हैं ना। कल बताए आनंद बाबू, प्रकाश बाबू को बताएं। देखिए कैसे इसको सोल्व करोगे बाबू, आपको इस काम को कैसे सोल्व करना है।
तो सिंपल से देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ठीक है ना। तो एक सब्ट्रैक्ट करो, दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल बाबू, एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, हटाने, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिंपल सा क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये x आई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये बाई आई है प्लस 2y, कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अगर नहीं सोल्व करने आता बाबू तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। 14 में 60 घटाओगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आ गया 24/3 बराबर 8 ईयर्स आ गया बाबू। तो बाई हम किसका एज माने, सन का माने ना, बाई हम लोग क्या माने, लेट द सन्स प्रेजेंट एज इज बाई ईयर्स। तो 8 ईयर्स बाई है ना, तो बाई का एज किसका माने, सन का माने बाबू। तो सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 8 ईयर्स हो गया। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ बाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो किसका आ जाएगा, फादर का एज आ जाएगा, फादर का एज आ जाएगा बाबू, है ना। तो फादर का भी लगन निकाल लेते, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में, इसमें बाबू चाहे इसमें, किसी में एक में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की वैल्यू निकालो। क्योंकि सिंस बाबू, सिंस एक्स प्लस बाई बराबर कितना 14 है ना, और बाई की वैल्यू कितनी है 8 है, तो x प्लस 8 बराबर कितना 14, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी नशा, बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी नशा, ये भी ना बता पाएगी अन्यथा बाबू। 32 आएगा। चलिए बाबू ये इसको इधर सेंड कीजिए। तो x बराबर कितना 40 माइनस 8 बराबर कितना 32। तो x बराबर किसका एज माने है, फादर का एज माने। तो x बराबर कितना आ गया बाबू 32 आ गया, 32 ईयर्स आ गया। तो इसलिए बाबू सन का एज, ये सन का एज है, ये फादर का एज है। तो नीचे एक लिटरेचर में लिख देंगे बाबू, सेंटेंस में अच्छे से लिखिए, सुंदर सा लिखिए, है ना, ताकि आपको मार्क्स फुल में फुल मिले। बोर्ड में टॉप करना, इस बार 10th के बोर्ड में बाबू टॉप करना, इस बार नहीं मैंने जब भी दो आप लोग। इसलिए बाबू शो फादर एज, फादर्स एज बाबू कितना हो जाएगा 32 ईयर्स हो जाएगा। और सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज कितना हो जाएगा बाबू, ये है सन्स का एज है, सन्स एज हो जाएगा 8 ईयर्स हो जाएगा, है ना। चलिए लिख लीजिए, अब फिनिश कर देते हैं। यस। जल्दी लिखिए बाबू, 1 मिनट में इसको बंद हो जाएगा। आज हम इसको बुक का जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, इमेज भेज देंगे, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा राजा बाबू। इतना क्लियर तो दिखता है ना, कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा। थोड़ा टाइम नहीं तो मैनेज कीजिए ना राजा बाबू, थोड़ा किसी एक को सर को बोलिए ना शाम में क्लास लेने के लिए। ऐसे 2 जगह पढ़ने की जरूरत क्या है, ज्यादा एक जगह पढ़िए, सही से पढ़िए, यहाँ पढ़िए चाहे वहां पढ़िए, ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है बाबू। ठीक है बाबू, तो एंड करते, लिख लिया अन्यथा, अन्यथा बाबू हाँ एक लिख ले, तो एंड करते बाबू, ऐसे 1 मिनट में एंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंड करते हैं हम लोग, कल मिलते हैं बाबू, कोई डाउट हो जाएगा तो फोन करके पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बाबू, हैव ए नाइस डे बाबू, एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू, थैंक यू बाबू, मोस्ट वेलकम। सर अटेंडेंस लिए? हाँ ले लिया ना, ले लिया ना।